वेद्यो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान अप्रमेय पराक्रमः अप्रमेय पराक्रमः। श्री राम प्रभु कैसे है उसको हम प्रभु बोलते हैं, फिर भी वो मनुष्य बनकर जिए, लेकिन अभ्यास में जो अंतिम अभ्यास माना जाता है इस जीवन का वो है वेदांत, यानी वेदों का सार जिसने समझा, जाना, अपने आचरण में लाया, ऐसे श्री राम है। वेदांत वेद्य यज्ञेशः, वो यज्ञ के ईश है, यानी कि यज्ञ जिनके जीवन में भरा हुआ है और वो स्वामी है यज्ञ के। यज्ञ यानी जो अकेला सक्षम है, ज्ञानी है और सभी को साथ लेकर चलता है, सभी को ज्ञानी भी बनाता है और कर्म भी करने के लिए तत्पर कर देता है। ये जिसमें है वो यज्ञेश कहा जा सकता है, लेकिन एक एक शब्द वैसे व्यापक है। वो पुराण है, यानी कि सबसे पुराना वह परमात्मा है, और पुरुषोत्तम वो पुरुषों में उत्तम है। जानकी वल्लभ, जानकी का वल्लभ पति या तो प्रिय ऐसा कहा जा सकता है। और वो श्रीमान है, श्री यानी संपत्ति, वैभव, लक्ष्मी, उसको जो साथ में रखता है ऐसा वो श्रीमान। और अप्रमेय पराक्रम, जिसको जानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अप्रमेय, प्रमाण, प्रमा, प्रमेय, जिसको जानने के लिए कुछ भी सक्षम नहीं है ऐसा वो है। और पराक्रम भी उसका अतुलनीय है, वह साक्षात पराक्रम का रूप है। ऐसे श्री राम है। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र ऋषि के साथ आए हैं। किधर आए हैं? वो मिथिला नगरी में आए हैं, यानी विदेही जनक राजा उनके नगरी में आए। आते आते बहुत सारा ज्ञान ले लिया, शस्त्र शास्त्र का अध्ययन किया और पूरा इतिहास जाना, भूगोल जाना, अलग अलग शास्त्रों का अभ्यास किया। इस प्रकार वो मिथिला नगरी तक आ गए और जो शतानंद थे उन्होंने विश्वामित्र का भी इतिहास बता दिया, उनका महत्व और उनका बड़प्पन कितना है ये श्री राम और लक्ष्मण को बता दिया। उसके बाद जनक राजा आते हैं और महर्षि विश्वामित्र से कहते हैं कि बोलो क्या आज्ञा है, यानी आपका आने का प्रयोजन और आपका जो भी कार्य है वो क्या है, मुझे आज्ञा दे, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। तो महर्षि विश्वामित्र बोलते हैं कि ये जो राम और लक्ष्मण है ये बहुत ही पराक्रमी है। उन्होंने अध्ययन किया है, युवान है,
और वो आपके पास जो धनुष्य है, जो दिव्य धनुष्य है, वो देखना चाहते हैं। कृपा करके आप उसको दिखाइए। और वो देखकर फिर चले जाएंगे अपने अपने नगरी में। तो जनक राजा उस धनुष्य का इतिहास बताते हैं। ये जो धनुष्य है वह निमि राजा के पुत्र और वे पुत्र यानी कि मिथिला नरेश के पूर्वज, उनको मिला जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में विध्वंस करने हेतु, यानी उनको जो स्थान नहीं मिला महादेव जी को, और इसलिए उन्होंने ये धनुष्य उठाया और उठाकर बोले कि जिसको मेरा स्थान और उसका महत्व पता नहीं, आप सभी मेरा अवमान कर रहे हैं, इसलिए मैं सब लोगों को इस धनुष्य से मैं मार डालूंगा, ये मस्तक काट दूंगा। तो सभी जो लोग हैं उन्होंने आराधना की, पूजा की, स्तुति की महादेव जी की, और ऐसा बोलते हैं कि वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने निमि राजा के पुत्र को ये धनुष्य दे दिया। और वो मिथिला नरेश के पूर्वज है, यानी उनकी वंश परंपरा में जनक राजा हुए, और तभी से ये धनुष्य हमारे पास है। और वो निमि राजा के पुत्र है देवरात, और उन्होंने ये धनुष्य रखा और इसकी पूजा, इसका महत्व जानकर इसकी आराधना हम करते। और इस धनुष्य का महत्व इतना है कि बहुत सारे राजाओं ने, पराक्रमियों ने, दुनिया के बहुत सारे जो भी पुरुषार्थी, उन्होंने इसको उठाने के लिए प्रयास किया, लेकिन इसको उठा नहीं पाए। इस पर प्रत्यंचा जोड़ना तो दूर, लेकिन इसको उठा भी नहीं पाए। बहुत सारे राजा एक एक करके आते थे और उठाकर प्रयत्न करते थे, लेकिन उठाने के प्रयास के बावजूद वो उठा नहीं सकते थे। और ऐसे धनुष्य को जो उठाएगा, मेरी जो पुत्री है अयोनिज यानी जिसका जन्म माता के गर्भ से, योनि से नहीं हुआ, ऐसी अयोनिज, ऐसी पुत्री, जो ऐसा बोलते हैं कि जो खेत की मेहनत करते करते, हल चलाते चलाते जो रेखा निकली, उस रेखा में से सीता का जन्म हुआ। यानी क्षेत्र का मेहनत करते करते वो जो हल से रेखा बनी, वो इसलिए उसका नाम सीता है। और ऐसी अयोनिज सीता मेरे पास बड़ी है, वह मेरी पुत्री है, और उसके लिए वह दिव्य ऐसे जो मेरी लड़की है, उसके लिए कौन वर चाहिए? ऐसा वैसा ही वर नहीं चाहिए, पति नहीं चाहिए, तो कौन चाहिए? तो जो भी इस धनुष्य को उठाएगा उसको मैं अपनी पुत्री दे दूंगा, ऐसे जनक राजा बोलते हैं। बहुत सारों ने प्रयास किया, बहुत सारे आ गए, वो उठा नहीं पाए। और उठा न पाने के कारण जनक राजा को बोले कि ऐसा कैसा अपन रखा, जो कोई नहीं कर सकता, तो आपकी पुत्री को वैसा ही रखना है क्या? तो उन्होंने घेर लिया पूरे मिथिला नगरी को, और घेर कर बोले कि कैसे नहीं देते, देखते। साल भर प्रतिकार किया, 1 वर्ष भर, फिर भी घेर कर रखा हुआ था। मिथिला नरेश लड़ रहे थे, फिर भी वो पीछे नहीं जा रहे थे। और उन्होंने आराधना की, दिव्य शक्ति की, और उनके पास दिव्य शक्ति ने सैन्य दे दिया, बड़ा सशस्त्र सैन्य दिया।
और उस सैन्य ने उन राजाओं को परास्त किया, हरा दिया, और फिर वो भाग गए अपने अपने राज्य में। और इस प्रकार ये इतिहास है। और फिर भी मैं अपने पन पर अड़िग हूं कि जो भी इस धनुष्य को उठाएगा मैं उसको अपनी पुत्री देता हूं। देने के लिए मैंने तय किया है, और आपकी इच्छा है, आपकी आज्ञा है तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। तो फिर वो लेकर आते धनुष्य को। वो धनुष्य लेकर आने के लिए ऐसा बोलते हैं 5000 वीर पुरुष, वे 8 पहियों का जो गाड़ा था, पेटी थी, उसको खींचकर लेकर आए 5000 वीर पुरुष। और वो मैदान में लेकर आते, उसको देखने के लिए हजारों की लाखों की भीड़ उमड़ी है कि ये उठाने वाले हो ना गए। तो वो मैदान में आ गया, पूरे आसपास लोग देख रहे और श्री राम वो सब देख रहे। जनक राजा विश्वामित्र ऋषि को बोलते हैं कि देखो, और मैं अगर ये उठाते हैं, राम अगर उठाते हैं तो मैं अपनी पुत्री दे दूंगा। यद्यश्य श्री रामो, जो अगर ये श्री राम इस धनुष्य को उठाते हैं, अगर ये उठा सकते हैं तो मैं मेरी पुत्री सुताम अयोनिजाम सीताम दद्याम दाशरथो महम, जो दाशरथ पुत्र श्री राम है, मैं अपनी पुत्री जो अयोनिज है उसको दे दूंगा। ये मेरा वचन है। तो श्री राम वैसे कुछ सीता मिलेगी इसके लिए मैं धनुष्य उठा रहा हूं, ऐसा उनके मन में नहीं था। उनके मन में कुतूहल था, और ये कुतूहल वो जागृत करते हुए विश्वामित्र से आज्ञा मांगते कि क्या मैं देख सकता हूं, और देख सकने के बाद क्या मैं उसको उठा सकूंगा। और वो आज्ञा मांगते मैं उठाने का और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करूंगा, क्या आपकी आज्ञा है। तो विश्वामित्र बोलते हैं कि जो भी तेरी इच्छा है मेरी आज्ञा है। तो श्री राम जाते, नमस्कार करते उस धनुष्य को, महादेव जी को नमस्कार करते हैं, और बस एक ही हाथ से उसको उठा लिया। इतनी सहजता से उठा लिया कि बाकी देखते रह गए। फिर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसको ऐसा पकड़ा और प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए गए, वो टूट गया। उसके 2 टुकड़े हो गए। 2 टुकड़े हो जाने के साथ साथ इतना भयंकर आवाज हुआ कि ऐसा लिखा है वाल्मीकि रामायण में, उस आवाज से पहाड़ जैसा टूट गया, ऐसा आवाज हुआ। और ऐसी आवाज से बाकी जो उधर लोग थे देखने वाले, वो थोड़ी देर के लिए अचेत पड़ गए, बेशुद्ध हो गए। और थोड़ी देर के बाद चेतन आने के बाद सभी जय जयकार करने लगे, आश्चर्यचकित होने के साथ साथ तालियां बजाने लगे, जय जयकार करने लगे। इस प्रकार धनुष्य भंग हुआ। सभी देव देवता संतुष्ट हो गए, और वह आवाज दूर तक गई, बहुत दूर तक गई। ये जो प्रसंग है, इससे हमें एक सीखने को मिलता है कि कोई भी स्त्री या तो बेटी अपना पिता किसी पुरुषार्थी को देना चाहता है, कोई भी ऐसा ऐरा गैरा आ जाए और हमारी बेटी उसके साथ ब्याह करे, ये अच्छा नहीं, वैसी रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा ऐरा गैरा नहीं चाहिए मेरी बेटी के लिए। और बेटियां भी कैसी थी,
पिता का मानकर मुझे भी पति ऐसा चाहिए, वो सुशील संपन्न, चरित्र संपन्न हो, पराक्रमी हो, वेदांत वेद्यो, वह वेदांत को जानने वाला हो, यज्ञेशा यज्ञ पुरुष हो, पुराण यानी परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ हो, पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष हो। और ऐसे जो राम प्रभु वह इस प्रकार है और उनके मन में अभिलाषा नहीं है, वो कामी नहीं है, वे पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ। जानकी वल्लभ वो कैसे? अप्रमेय पराक्रम, अतुलनीय पराक्रम जिनके पास है। और सीता माता वरमाला लेकर आती है जनक राजा की आज्ञा से। तो बोलते हैं कि श्री राम प्रभु कि मेरे पिता को मैं पूछकर फिर मैं सीता से ब्याह करूंगा। मैं तो एक कुतूहल के कारण, जिज्ञासा के कारण उसको देखा और उसको उठाया, प्रत्यंचा चढ़ा दी, लेकिन मैं सीता के पास, सीता के साथ ऐसे ही शादी नहीं कर सकता। मेरे पिता की आज्ञा होनी चाहिए, तब मैं शादी करूंगा। अभी आज की दुनिया में अगर कोई मिलेगी सीता जैसी तो जीत लिया, धनुष्य तोड़ दिया। बाद में बताएंगे माता पिता को, पहले तो माला डाल देते, बाद में देखेंगे, ऐसा करते ना। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। वो बोले कि राजा दशरथ को और पूरे माता पिता को बताओ, और बताने के बाद उनको लेकर आओ यहां, फिर उनकी अनुज्ञा से मैं ब्याह करूंगा। यह सुशीलता है, यह चरित्र संपन्नता है। अतुलनीय पराक्रम होने के बावजूद भी दिखने में भी बहुत ही बढ़िया थे। रूप संपन्न तरुण, वह तरुण थे, रूप संपन्न थे, वह वीर्यवान थे, पराक्रमी थे, वेदांत वेद्य थे, उत्तम पुरुष थे। फिर भी वह लालायित नहीं हुए। इतना संयम है, धैर्य है। ऐसे श्री राम को आज भी याद करने की आवश्यकता है। हमारे में भी वह आ जाए, अभ्यास से हमारी बुद्धि प्रगल्भ हो, शारीरिक मेहनत से हमारा शरीर उत्तम पराक्रमी पुरुषार्थी हो, और हमारे अंदर पूर्वजों के प्रति जो प्यार है वो उमड़े और हम उत्तम पुरुष बने। हम जिन्होंने भी हमारे लिए किया उनके प्रति कृतज्ञ रहे और हमारे जीवन में ऊंचे से ऊंचे को पाए। इस प्रकार मांग करते हुए इस रामचरित को, रामायण को और राम प्रभु को, लक्ष्मण को, महर्षि विश्वामित्र को, जो भी बड़े बड़े पात्र हमें शिक्षा देते हैं, सहज शिक्षण देते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं, उनको मनपूर्वक हृदयपूर्वक नमस्कार।